अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान जवार मोटर बकर से। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अगर आप सुजुकी आल्टो के जो तीनों वेरिएंट हैं जिनको जो है अपग्रेड किया गया था, तो इनकी कीमतें भी जो है वो ज्यादा हुई थी। अगर आप लोग यूबीएल बैंक से इनको 5 साल के लिए लीज कराना चाहते हो तो मुकम्मल आपको यूबीएल का जो न्यू प्लान है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और इसके अंदर जो है आप कम आपकी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसमें आप किस्त कम भी करा सकते हैं, मतलब अगर किस्त बन रही है 49,000 तो आप किस्त को 37,000 भी मंथली जो है इंस्टॉलमेंट पे ये गाड़ी ले सकते हो। और मुकम्मल आपको जो प्लान है वो बताता हूँ, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से एलिजिबल होंगे, मतलब आप किस तरह से बैंक से जो है ये गाड़ी ले सकते हो। मुकम्मल प्रोसेस आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वो दोस्त जो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 1 मिलियन के नियर हैं और हम बहुत ही जल्द 1 मिलियन जो है जो टारगेट है हमारा वो हम अचीव कर सकें। और अगर आप लोग अपनी गाड़ी को अच्छी कीमत पर सेल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट करें, आपकी गाड़ी हम जेन्युइन लाखों कस्टमर को दिखाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर होगा सुजुकी आल्टो के तीनों वेरिएंट। अगर मैं पहले वेरिएंट की बात करूं जो सुजुकी आल्टो VXR है, सो इसकी जो फैक्ट्री प्राइस है ये है 29,94,860 रुपए। डाउन पेमेंट आपको देनी होगी 30% के हिसाब से 8,98,458। याद रहे कि ये जो है 5 ईयर प्लान है, मतलब आपको 60 इंस्टॉलमेंट देनी होगी। तो यहाँ पर यूबीएल जो है ये 20,96,403 रुपए फाइनेंस कर रहा है। और फिक्स रेट पर अगर आप लोग ये गाड़ी लेते हो VXR तो आपको 49,325 रुपए देने होंगे। अगर आप फिक्स रेट पे नहीं कराते, रेजिडुअल वैल्यू पे कराते हो 14 तकरीबन जो है 50% आपको जो है मार्कअप पड़ेगा, तो आपकी 37,328 रुपए किस्त बनेगी। अब ये जो आरवी है जिसको रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, ये है क्या भला, इसके बारे में आपको आखिर में बताता हूं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुजुकी आल्टो VXR AGS, मतलब जिसके अंदर आपको ऑटो गियर शिफ्ट मिलता है। इस गाड़ी की फैक्ट्री प्राइस है 31,66,480 रुपए। डाउन पेमेंट आपको देनी है कि 9,49,944 रुपए 30% के हिसाब से, और बैंक फाइनेंस करेगा 22,16,536 रुपए। तो फिक्स रेट पे आपको हर महीने की किस्त देनी होगी 52,191। अगर आप फिक्स रेट पे नहीं लेना चाहते, आप आरवी पे लेना चाहते हैं, तो आपको देना होगा 39,467 रुपए। आगे हम बात करते हैं जो लास्ट वेरिएंट है सुजुकी आल्टो VXL AGS। एक VXR AGS है तो एक जो है वो VXL AGS है, बस थोड़ा सा वो जो है अंदर इंटीरियर वगैरह में फर्क है। तो इस गाड़ी की 33,26,446 रुपए फैक्ट्री प्राइस है। अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो 30% के हिसाब से आपको बैंक को डाउन पेमेंट देनी होगी 9,97,934 रुपए। सो यहाँ पर बैंक फाइनेंस करेगा 23,28,512 रुपए। अगर आप ये फिक्स रेट पर लेना चाहते हो सो आपको महीने की किस्त देनी होगी 54,786 रुपए की। अगर आप आरवी पे लेना चाहते हो तो आपकी किस्त बनेगी 41,461 रुपए। सो ये मैंने आपको तीनों गाड़ियों का 60 महीने का, आप चाहे तो आप इसको जो है 36 माह पर भी ले सकते हो, 24 माह पर भी ले सकते हो, डाउन पेमेंट को बढ़ा भी सकते हो। ये मैंने आपको 30% और 60 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है उस हिसाब से सारा प्रोसेस बताया। अब यहाँ पर ये जो आरवी आ रही है ये क्या है, अगर आप कोई भी बैंक है वो ये आपको रेजिडुअल वैल्यू की ऑफर देता है। अगर आप किस्त यहाँ पर जो पहली किस्त बन रही थी आल्टो की VXR की 49,325 आप मंथली पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आरवी जो है ये आपके लिए ऑप्शन है। आप आरवी मतलब कि आप जो है बकाया रकम, ठीक है, आप बकाया रकम जो है वो आप कहते हो कि जब मैं गाड़ी क्लियर करते टाइम जो बकाया रकम बच रही है, मतलब आपकी 49,000 की बन रही थी किस्त, आप 37,000 पर ले आए तो तकरीबन 3 और 9 12,000 रुपए जो है वो हर किस्त से आप कम दे रहे हैं। तो जब आपकी आखिरी जो साल होगा चल रहा होगा तो ये मुकम्मल रकम आप उस टाइम पे कर सकते हो। आप खुद हिसाब लगा लेना ये कितनी बन जाएगी, इसको कहते हैं आरवी, ठीक है। अब बहुत से लोग, ये मेरी क्लिप देखते जाना फिर आप वीडियो बेशक स्किप कर देना। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमने गाड़ी तो लेनी है
लेकिन हम गाड़ी किस तरह से ले सकते हैं? देखें, अगर तो आपका यूबीएल के अंदर अकाउंट नहीं है तो भी आप गाड़ी ले सकते हो। तो उसके लिए जो आपका अदर बैंक अकाउंट है उसकी जस्ट स्टेटमेंट लगेगी। अब आप लोग कहते हो कि यार हम तो हैं फार्मर, मतलब हमारी तो जमीन है, तो हम किस तरह से ले सकते हो? तो आप जमीन पे भी फार्मर हो तब भी आप गाड़ी ले सकते हो। उसके लिए आपको जो है अपने जो जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक में देने होंगे, अपनी इनकम शो करनी होगी, जितनी भी आपकी जमीन है उसका वो जो फर्द वगैरह या जो डिटेल होती है, यानी कि बैंक को ये मालूम हो कि भैया आपके नाम इतनी जमीन है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं जवार मोटर्स मेरा बिजनेस है और मैं कोई गाड़ी फाइनेंस कराना चाहता हूं, तो मुझे जो है 6 मंथ की जो मेरी जो बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस नहीं भी है बाई नेम अकाउंट भी है तब भी चल जाएगी। मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो लगाने पड़ेंगे, तो वो मैं अपना जवार मोटर्स का लगा दूंगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो वहां पर जो ऐड कर देंगे तो गाड़ी आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। अगर आप सैलरी होल्डर, आप जो है आप पर मंथ सैलरी ले रहे हो, तो आपको अपनी 6 मंथ की जो जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है उसकी आप स्टेटमेंट दिखाएंगे तो यूबीएल बैंक आपको गाड़ी दे देगा। अब बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि कौन सा बैंक बेस्ट है। मैंने आपको याद होगा एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एचबीएल, यूबीएल, मिजान बैंक, बहुत से बैंक को आपस में कंपेयर किया था। तो कोई बड़ा फर्क तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो यूबीएल बैंक है इसका मैंने एक चीज देखी है कि ये आपको जो गाड़ी है ये आपको मतलब तंग नहीं करेगा। बहुत से बैंक होते हैं वो तंग करते हैं, ये क्यों नहीं क्या। एक मैं करा रहा था एक बंदे की, एक बैंक से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तकरीबन जो है 1,15,20 लाख की उसकी 6 महीने की जो है वो ट्रांजेक्शन थी। अब बैंक ने क्या इतराज लगा दिया कि जी आपका जो जो आपका एनटीएन है ना, मतलब जो आपका बिजनेस है जिस पे आपका एनटीएन रजिस्टर्ड है, तो वो 4 साल पहले का बिजनेस होना चाहिए। मतलब ये एक फजूल के एतराजात हैं, कुछ बैंक लगा देते हैं, बट इस केस में आपको यूबीएल के अंदर ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। या फिर वो ये भी एतराज लगाते हैं कि यार ये जो अकाउंट के अंदर है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए अपनी मिसेज के अकाउंट से या अपनी सिस्टर के अकाउंट से या भाई के अकाउंट से गाड़ी लेना चाहता हूं, तो अगर मेरे अकाउंट से मैंने अपनी जो है वो मिसेज के अकाउंट में ट्रांजेक्शन की हैं, कभी 50 लाख भेज दिया, कभी 20 लाख भेज दिया कि स्टेटमेंट अच्छी बने। सम टाइम कुछ बैंक इस चीज का भी एतराज लगाते हैं कि हस्बैंड मिसेज के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, भाई पैसे तो आ रहे हैं ना, फैमिली मेंबर भेज रहे हैं। तो ये कुछ फजूल किस्म के बैंक होते हैं जो एतराजात लगा देते हैं, बखाम खाक उन्होंने एक एतराज लगाना है। तो इस केस में यूबीएल में ऐसा आपको कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। मजीद आपके नियर जो बैंक का है, देखिए मैं गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर नहीं देता, मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं कि यार आप यूबीएल में, मैं कोई यूबीएल में काम नहीं करता। ये जस्ट मैं आपको जो है बताता हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और नेक्स्ट आप किस गाड़ी के बारे में देखना चाहते हैं, नेक्स्ट होंडा सिटी यूबीएल से, या फिर आप लोग देखना चाहते हैं सुजुकी की जो कल्टेस है, तो इन दोनों के बारे में बताना किसकी पहले वीडियो है। 5 साल प्लान या सिटी का तो 3 साल होगा, तो आपने जरूर मुझे बताना है वीडियो के बारे में जो है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।